व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सब नामों या नाम यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, यानी कि जो नाम के स्थान पर आए वो सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसे हम इस गद्यांश से समझते हैं कि हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं। पवन आज विद्यालय नहीं आया, पवन बीमार था, पवन को बुखार था, पवन के पापा पवन को डॉक्टर के पास ले गए, पवन कुछ दिन तक विद्यालय नहीं आएगा। अब दोबारा देखते हैं इसे। पवन आज विद्यालय नहीं आया, वह बीमार था, उसको बुखार था, उसके पापा उसको डॉक्टर के पास ले गए, वह कुछ दिन तक विद्यालय नहीं आएगा। तो यहाँ जो भी आपको रेखांकित शब्द दिख रहे हैं वो सब क्या हैं? सर्वनाम। और वो किसकी जगह आए हैं? पवन। पवन क्या है? नाम। तो नाम यानी संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आए हैं वो सब क्या हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी जो सब नामों की जगह पर आए वो सर्वनाम। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या है। अब पवन नाम संज्ञा की जगह पर जो शब्द आए हैं, जैसे वह, उसके, उसको, यही सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। तो आप सर्वनाम शब्दों को समझ गए होंगे कि जो संज्ञा के स्थान पर आए वो सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में किसी वाक्य को बोलते समय हम नाम का प्रयोग करते हैं। नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, यानी नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो जितने भी नामों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, यानी सब नामों की जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाता है। अब आगे देखते हैं। आगे पढ़ते हैं हम सर्वनाम के भेद। तो इसके कितने भेद हैं ये हम समझते हैं आगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, तू, वह, आप, हम। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, अपने आप, खुद। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। और संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो। तो यहाँ सर्वनाम के भेद भी दिए और उनमें जो जो शब्द आते हैं वो भी बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुष, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम पुरुष अर्थात मानव की बात करते हैं, यानी व्यक्तियों की बात करते हैं, जैसे मैं, आप, तुम, हम, उसने आदि। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखते हैं। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। उत्तम पुरुष, बोलने वाला वक्ता, मैं, मेरा, मुझे, यानी कि जो बोल रहा है उसके लिए प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, श्रोता, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुमसे। अन्य पुरुष, तीसरा व्यक्ति जो हमारे सामने ना हो, वह, उसको, उसे, उसके बारे में प्रयोग होता है ये। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, यानी कि जो बोलने वाला है वो अपने बारे में बात कर रहा है, स्वयं के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ वक्ता की बात हो रही है। वक्ता कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ सुनने वाले की बात हो रही है, हम किसी से कह रहे हैं, कोई दूसरा सुन रहा है। तुम क्या देख रहे हो, दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो रेखांकित जो शब्द हैं तुम, तुम्हारा, ये किस में आ रहे हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम में। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है। अब तीसरा भेद है अन्य पुरुष। अन्य का मतलब वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, कहीं और है, वह कक्षा में प्रथम आया, यानी किसी और की बात हो रही है। चलो आज उसके घर चलते हैं।
तो यहाँ किसी अन्य की बात हो तो वहाँ अन्य पुरुष, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने साथ किसी चीज़ को दर्शाने के लिए या स्वयं अपने बारे में बताने के लिए बात करता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम आता है। निज का अर्थ होता है अपने लिए, स्वयं, खुद, अपने। अब इसके उदाहरण देखते हैं। मैं स्वयं पढ़ती हूँ, हमें सारे काम अपने आप करने चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, स्वयं, अपने आप, जो रेखांकित शब्द हैं वो निजवाचक है, यानी कि हर काम अपने आप कर रहा है, वक्ता अपने आप कर रहा है। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता यानी कंफर्म होती है, फिक्स होती है, उसका बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। इसमें वो चीज़ फिक्स है कि ये चीज़ मेरी ही है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, यह मेरी कार है, वह मेरे मित्र का घर है। तो इसमें पास की वस्तुओं के लिए यह और दूर की वस्तुओं के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए, रेखांकित शब्द यह, वह किसको दर्शा रहे हैं? निश्चितता का बोध करा रहे हैं कि ये चीज़ें मेरी ही हैं, निश्चित तौर पे चीज़ें, ये वस्तुएं मेरी हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, यानी कि वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं, यानी कि वो उनकी जानकारी हमें ठीक से प्राप्त नहीं होती, वो निश्चित नहीं होती, उन्हें वो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इनके जो शब्द होते हैं कुछ, कोई। अब इसको उदाहरण से देखते हैं। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, घर के बाहर कोई आया है, मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, निश्चित बात नहीं हो रही है। अब देखिए, कुछ, कोई, कुछ, तो मतलब कोई भी बात निश्चित नहीं है, उसे पक्का नहीं पता पक्की तौर पे कि क्या चीज़ है, क्या वस्तु है। तो कोई भी बात निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उनको प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि, ये सारे शब्द ये सारे शब्द इसके अंदर आते हैं। तो इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। अब हम इसे प्रश्नवाचक को देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह से भी आप पहचान सकते हैं, इसका चिन्ह साथ में लगा हुआ है। अब इसे हम उदाहरण से देखेंगे। आप कहाँ जाओगे? आप कौन हो? तुम वापस कब आओगे? तो यहाँ सब वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए, कहाँ, कौन, कब, तो ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? एक प्रश्न कर रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं और हमें उत्तर नहीं मिल रहा। तो जहाँ प्रश्न किया जाता है, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति का आपस में संबंध बताने के लिए होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का काम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। इसके शब्द हैं जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी, यह, जो, जितना, उतना, जो, सो, यह, वे आदि। तो ये सारे पहचान है कि संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। तो इसे ध्यान से देखिए। संबंधवाचक के शब्द से ही सब पता चल रहा है कि ये संबंध बताता है, यानी कि दो वाक्यों के बीच में संबंध बताने का काम करता है। दो शब्दों के बीच में क्या संबंध है ये बताता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। यह वही लड़का है जो घर आया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वे फेल हो जाएंगे। तो इन सारे शब्दों को ध्यान से देखिए। अब रेखांकित शब्द देखिए। यह वही लड़का है जो घर आया था, तो यह का संबंध किससे? जो से। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी, यानी जितना उतनी। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, जो, वो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वे फेल हो जाएंगे, तो जो, वे। तो ये सारे शब्द वाक्य से संबंध बता रहे हैं अपना, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम एक बार पाठ का
पुनरावलोकन कर लेते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप सबका धन्यवाद। और हिंदी एरा की अगली क्लास में हम सब पढ़ेंगे क्रिया। तो आप सब कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट यानी टिप्पणी ज़रूर लिखिए कि आपको ये पाठ कैसा लगा। तो आप सबका